नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर आज 78 सांसदों का सस्पेंशन हुआ है। और अगर हम 14 दिसंबर को भी जोड़ लें तो कुल 92 यानी 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इसमें से जो 12 सांसद है, 13 सांसद, उनको जो प्रिविलेज कमेटी है वहाँ सौंपा गया है और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। यानी जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, मुझे लगता है तब तक तो सस्पेंड रहेंगे ही। असल में ये मुद्दा जो है वो संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और संसद की सुरक्षा से ना भी हो तो भी पिछले 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं कि संसद में जो विपक्ष की भूमिका है वो नकारात्मक हो गई है। लगातार व्यवधान खड़ा करना, बेवजह व्यवधान खड़ा करना। जब सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष कुछ मुद्दे लेकर आता है, वो बिना मुद्दे के ही शोर शराबा करना। क्योंकि जब से राहुल गांधी का राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, और राजनीति में भी खासकर जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से, यानी कांग्रेस का जब वो मैनेजमेंट कर रहे हैं तब से ये प्रॉब्लम आई है कि वो सहयोग करने को तैयार नहीं है। एक विपक्ष का जो रचनात्मक रुख रहता है वो उनका नहीं रहता। उनका एक ही है कि विरोध करो, और इसलिए जितने भी उनके भाषण हुए हैं लोकसभा में, वो लगातार ऐसे ही भाषण हुए हैं कि उन्होंने सरकार की लगातार आलोचना की है। सरकार की आलोचना एक होता है कि आप कंस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं, और एक होता है कि आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। तो ये जो सुरक्षा वाला मामला है, जो 13 दिसंबर को बहुत सारे जो सांसद थे उनको सस्पेंड किया गया, यानी 13 सांसदों को लोकसभा से और 1 सांसद को राज्यसभा से। तो ये इसलिए किया गया कि संसद के बाहर 2 लोगों ने रंगीन धुआं उड़ाया। जो धुआं आप देखते हैं कि कभी कभी होली पर उड़ाया जाता है, या फिर उन स्थानों पर उड़ाया जाएगा जहां हेलीकॉप्टर को बैठने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये जो कैनिस्टर हैं उनसे धुआं उड़ाया गया, और 2 लोग जो लोकसभा में कूद गए थे और वहाँ उन्होंने उसी कैनिस्टर से धुआं उड़ाया था। तो वो बहुत सीरियस इशू था कि ये तो लक था, आप समझिए पार्लियामेंट का, कि वो जहरीली गैस या बम लेकर नहीं आए, नहीं तो वो तो पहुंच गए थे, उनका मकसद तो पूरा हो गया था। अब इस पर बहस हो रही है कि वो कौन लोग थे। वो तो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी सबको कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। विरोध करना ये कोई विरोध करने का तरीका नहीं है कि आप भारतीय संसद यानी भारत का जो सम्मान है, मान है, जो भारत का दिल है, वहाँ अटैक किया है, और दुनिया को बताया है कि हमारी संसद कितनी कमज़ोर है, हमारी संसद की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमज़ोर है। तो इसलिए उनके खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है, 1967, उसके तहत उन पर केस दर्ज हुआ है। और उस पूरी चेन को ढूंढा जा रहा है, जिस पूरी चेन में वो लोग शामिल थे, कहाँ साजिश हुई, कहाँ कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी साजिश कैसे होगी, फंडिंग कहाँ से हुई। उसमें बीजेपी का जो सांसद है, जिसके नाम से वो अंदर घुसे थे, उनसे भी पूछताछ होगी। और उसमें नाम, जैसे कि टीएमसी के एक विधायक का नाम उसमें आ रहा है कि वो भी, उनके साथ भी इन लोगों की फ़ोटो है। तो खैर वो तो चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें 3-4 कमेटियां काम कर रही है। एक तो जो दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें सीआरपीएफ के डीजी अनिश दयाल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसमें जो स्पेशल सेल है एसआईटी है वो भी काम कर रही है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने एक स्पेशल हाई पावर कमेटी बनाई है, वो भी काम कर रही है। तो तमाम एंगल हैं इसमें जो अपनी अपनी तरह से इसमें करेंगे। लेकिन अब अपोजिशन को भी लग रहा है कि इसमें रोटी सेकी जाए, क्योंकि 13 दिसंबर को ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और उसमें लोकसभा स्पीकर ने वस्तु स्थिति बताई थी और कहा था कि हम इस पर कमेटियाँ जांच कर रही हैं। और चूँकि सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है तो बहुत गंभीर मामला है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। उस दिन तो कांग्रेस तैयार हो गई थी, अगले दिन कांग्रेस ने फिर हंगामा किया और 13 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। और उसमें 2 सांसद टीएम 3 सांसद टीएमसी के थे, 2 सांसद डीएमके के थे।
और बाकी कांग्रेस के थे। तो 8 सांसद कांग्रेस के थे। और राज्यसभा से डेरेक ओ ब्राहम जो टीएमसी के सांसद थे उनको सस्पेंड किया गया और उनकी इस पर जो प्रिविलेज कमेटी है वहाँ मामला दिया गया, क्योंकि वो बार बार जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनका कहना नहीं मान रहे थे, उनको चढ़ा रहे थे। तो इसलिए उनको इस प्रिविलेज कमेटी को डाला गया और प्रिविलेज कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब उनका सस्पेंशन रिवोक होगा। और आज वही स्थिति थी, दोनों हाउसों में खूब हंगामा हुआ, बार बार समझाने के बाद भी नहीं आए और 3 सांसद तो जो पीठ है यानी जो लोकसभा अध्यक्ष का आसन होता है वहाँ तक चले गए थे। तो इसलिए कुल मिलाकर लोकसभा में 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 3 सांसदों को, जिसमें बसंत है, जिसमें अखलाक है, जो 3 सांसद हैं उनको प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया। और इसी तरह से राज्यसभा में भी 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें से 34 को इस सत्र के अंत तक और 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है। यानी जब तक प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक वो लोग सस्पेंड रहेंगे। और अब उस पर राजनीति हुई है। सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज राहुल गांधी तब आए जब सब लोग सस्पेंड हो गए थे और वो 1 मिनट के लिए संसद आए, फिर चले गए। उन्होंने कोई मीडिया से बात भी नहीं की। तो जो एकजुटता उनको दिखानी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिखाई। और सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है वो सहयोग नहीं कर रहा है और बार बार अपील करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है। और सरकार ने आज आंकड़े भी दिए कि 1989 को जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बोफोर्स का मुद्दा उठ रहा था, तो उसमें अरुण सिंह जो गांधी फैमिली से थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कांग्रेस से रिजाइन करके आए, तो उन लोगों ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था। और उसके बाद हंगामा, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि 15, 16 और 17 3 दिन के लिए 63 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था। तो वो उसमें रिकॉर्ड था कि 63 को सस्पेंड किया गया और उसमें बलराम जाखड़ अध्यक्ष थे। और उसके बाद ये रिकॉर्ड अब टूटा। अब लोकसभा से जो 33 आज सस्पेंड हुए और 14 तारीख को सस्पेंड हुए। तो 46 लोग टोटल लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं और 45 लोग हुए हैं राज्यसभा से। तो टोटल 92 यानी 92 सांसद सस्पेंड हुए। तो जो 63 का रिकॉर्ड था 89 का, वो आज टूटा है, वो अब 92 हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हिस्ट्री में ज़रूर इस तरह की बातें आएंगी कि क्या सांसदों को इस तरह से मास लेवल पर सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्या लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तरह की बातें ज़रूरी हैं, या लोकतंत्र को बचाने के लिए सांसदों को जो वो बात करते हैं, जो मर्यादा तोड़ते हैं, यानी जो प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो अध्यक्ष की पीठ की तरफ कागज़ फेंक रहे हैं या किताब फेंक रहे हैं, उनका तो बिल्कुल इलाज होना चाहिए। क्योंकि मर्यादा, जो भी कुछ अपना विरोध करना चाहिए वो मर्यादा में रह के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी इशू, कोई मुद्दा उठा रहा है और उस मुद्दे पर सरकार से सहमति नहीं हो पा रही, तो इस तरह से हमने ये भी देखा जब 2G का घोटाला हुआ था और कोल घोटाला हुआ था मनमोहन सिंह सरकार में, तो बीजेपी ने कई दिनों तक कई सत्र नहीं चलने दिए थे। तो ये सांसदों का एक अधिकार होता है। लेकिन आज जिस तरह से 92 टोटल यानी 78 आज हुए और जो 14 लोग पिछली बार हुए थे, तो 92 लोगों को सस्पेंड किया गया। तो उन सबको मिलाकर ये हिस्ट्री ज़रूर लिखी जाएगी और इसमें ज़रूर इस बारे में भी तर्क दिया जाएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर इस तरह की बातें हों तो उस बातों के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि संसद की सुरक्षा, संसद और संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसमें किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।